आंटी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो अब ऐसा फील हो रहा है कि जितना टाइम इन दोनों की शादी को नहीं हुआ है ना, उससे ज्यादा उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा है अपनी जान बचाने के लिए। और हर बार उसके साथ कौन होता है? लक्ष्मी। तुम कहना क्या चाहते हो मलिष्का? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ऋषि पर ये जो भी घात हो रहे हैं, उसकी जो भी कंडीशन है, सिर्फ एक ही वजह से है, जस्ट वन रीजन, लक्ष्मी की वजह से। क्योंकि हर बार लक्ष्मी उसके साथ ही होती है जब जब कुछ बुरा हुआ है उसके साथ। आंटी, जिसे आप उसकी ढाल समझ रहे हो ना, उसको काट समझ रहे हो, उसको हर चीज का निवारण समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी, लक्ष्मी ऋषि के दोष का निवारण नहीं है। वो नहीं लड़ती है किसी काल से, उल्टा वो खुद उसकी लाइफ में एक काल बनी हुई है, और यही सच है। आंटी, क्या बोल रही हो तुम? जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पंडित जी लक्ष्मी के बारे में झूठ बताएंगे हमें? मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पंडित जी ने जो भी बोला है लक्ष्मी के लिए, वो सब गलत है। लक्ष्मी उसका दोष और बढ़ा रही है आंटी, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तुम जिन पंडित जी की बात कर रही हो ना मलिष्का, वो कोई ऐसे वैसे आज के पंडित जी नहीं है। वो हमारी फैमिली के बहुत सालों से पंडित हैं, तुमसे भी पहले से। उन्होंने बताया था हमें ऋषि के मार्केश दोष के बारे में। उन्होंने ही कहा था कि जब ऋषि 25 साल का हो जाएगा मार्केश दोष लग जाएगा, और वही हुआ। तुम शायद भूल गई हो, जब तुम्हारी सगाई हो रही थी ऋषि के साथ, तब क्या हुआ था याद है तुम्हें? और तब लक्ष्मी नहीं थी ऋषि के साथ, तुम थी। आंटी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि वो सिर्फ एक बार हुआ, और एक बार एक एक्सीडेंट हो गया, इसलिए हमें लगा ये सब हो गया क्योंकि हम डरे हुए थे, इसलिए हमें लगा कि उसका मार्केश दोष शुरू हो चुका है, बट ऐसा नहीं था। आंटी, तो क्या कह रहे हैं ये कि ऋषि को मार्केश दोष नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूँ दादी, ऋषि को मार्केश दोष है, वो तो पंडित जी भी बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि ऋषि के आसपास कोई ऐसी चीज है जो उसका दोष वो स्ट्रॉन्ग कर रही है। तब इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ऋषि की शादी हुई है, तो मैंने उन्हें बताया कि लक्ष्मी से हुई। तो इन्होंने मुझसे लक्ष्मी की कुंडली मांगी, और मैंने पता नहीं जैसे तैसे करके उसकी कुंडली अरेंज करी और पंडित जी को दी। और वो कुंडली पढ़ने के बाद ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया कि मुझे इन्हें यहाँ लाना ही पड़ा। शी इज राइट मॉम, मुझे ये कुंडली उंडली पढ़ना नहीं आता, बट मलिष्का जो भी कह रही है ना, वो सही लग रहा है मुझे। क्योंकि भाई पर जितनी भी बार एक्सीडेंट्स हुआ है और जो भी घात हुआ है ना, उस टाइम पे लक्ष्मी उनके साथ थी। लेकिन जब लक्ष्मी भाभी ऋषि भाई के साथ रही है, तो हमेशा उनकी जान बची है। एग्जैक्टली, लक्ष्मी भाभी के स्टार्स ने ऋषि भाई को अब तक बचाया है। Oh really? तो फिर तुम मुझे बताओ कि ऋषि तब ठीक क्यों था जब लक्ष्मी उसके साथ नहीं थी? उसकी लाइफ हमेशा पहले जैसी ठीक क्यों थी? और तभी क्यों खराब हुई जब लक्ष्मी उसकी लाइफ में आई? तभी क्यों इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी? हाँ, जैसे कि लक्ष्मी हमें बैंक में मिली, ऋषि को मिली, और क्या हुआ? ऋषि को गोली लगी, तब लक्ष्मी उसके साथ ही थी, है ना? और आज अब ये शालू वाला इंसिडेंट, उसको गोली लगने वाली थी आंटी, उसकी जान को खतरा था, उस मरते मरते बचा है वो। और तब कौन था उसके साथ? जस्ट गो, चली जाओ यहाँ से। सॉरी मम्मी जी, अगर आपको बुरा लगे तो, पर मैं नहीं जाऊंगी। मुझे ऋषि को हर खतरे से बचाना है, उसके साथ रहना है, और मैं बचा सकती हूँ उसे। मैं रहूंगी उसके साथ, जैसे तब थी जब होटल में आग लगी थी, तब थी जब मगरमच्छ ने उस पर हमला किया था, तब थी जब सांप ने उसे काटा था, और तब भी जब बैंक के बाहर उसे गोली लगी थी, मैं हर वक्त उसके साथ थी। मैं बचा सकती हूँ ऋषि को। और अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई तो शक्ति है जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ रखती है, कोई शक्ति है जो हर मुसीबत में हम दोनों को एक दूसरे के साथ लाती है। जब ऋषि पर कोई संकट आता है तो मैं उसके साथ रहती हूँ, और जब मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो ऋषि मेरे साथ होता है। 1 साल का है ना अपने, तो बस 1 साल के लिए मैं इस घर में रहूंगी। मैं खुद रहना चाहती हूँ यहाँ, अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ, ऋषि के लिए, ऋषि के साथ।
मीरा, क्या हुआ बेटा? सब कुशल तो है ना? ऋषि ठीक तो है ना? क्या हुआ? नीलम जी ने मुझे अचानक क्यों बुलाया है? हो सकता है कि उन्हें 2 दिन बाद की ऋषि की दशा का पता चल गया हो, जो ऋषि के साथ होने वाला है। क्या होने वाला है? बेटा, ऋषि की कुंडली में मार्किश दोष है। हाँ, वो पता है मुझे, पर... बेटा, ऋषि की कुंडली में ग्रहों की दशा बदलने वाली है और 2 दिन बाद आने वाला एक सप्ताह बहुत भारी है ऋषि के लिए, या यूं कहो कि बहुत मुश्किल भरा है। लेकिन बेटा, तुम ऋषि के साथ ही रहना। तुम्हारी कुंडली बहुत शक्तिशाली है, वही ऋषि को संभाल सकती है। और आज तक तुम ही तो संभालती आई हो। तुम्हारी कुंडली मैंने ही देखी थी और मैंने इन लोगों को बताया था कि ऋषि की शादी तुमसे होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ कुंडली में नहीं, तुमने दिल से भी ऋषि को अपना माना है। बेटा, तुमने हर बार इस भाग्य और भावना के पवित्र और अभेद बंधन से अपने सुहाग को बचाया है। एक बार नहीं, कई बार। आयुष्मान भव। पंडित जी, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? बोल बेटा। ये जो कुछ भी आपने अभी यहाँ कहा है, एक बार अंदर जाकर भी बोल सकते हैं? अरे बेटा, इसमें बताने की क्या बात है? ये सब तो उन लोगों को पहले से ही मालूम है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब उन्हें दोबारा याद दिलाने की जरूरत है। जैसी प्रभु इच्छा। आओ बेटा। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ। मैंने ही आपसे कहा था अंदर जाके वो सब कुछ बोलने के लिए। और बेटा, जो कुछ होता है प्रभु की मर्जी से होता है। समय कब किसका कैसा आ जाए कोई नहीं जानता। लेकिन तुम सच में बहुत अच्छी हो, अपने नाम को सार्थक कर रही हो। अपमान तो तुम्हारा भी हुआ है, परंतु तुम बहू का दायित्व निभा रही हो माफी मांगकर। परिवार तो मेरा ही है ना पंडित जी, और अभी सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं इस वजह से। वो नए पंडित जी ने जो मेरी कुंडली के बारे में कहा, उससे मैं जानता हूँ उसे, बहुत भ्रष्ट और बेईमान है। जिस प्रकार ये परिवार मेरा जजमान है, उसी प्रकार मलिष्का के पिता देवेंद्र के जजमान है। शायद मलिष्का ही उसे यहाँ लेकर आई होगी। बेटा, कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम अपने विश्वास को डिगने मत देना। सत्य यही है कि तुम ऋषि की रक्षक हो। तुम्हारी कुंडली ही ऋषि के मार्किश दोष का निवारण है। 2 दिन के बाद आने वाला हर दिन ऋषि के लिए बहुत भारी है। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। ऋषि, काम कर, लक्ष्मी को कॉल कर ले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ऋषि का कॉल। हेलो ऋषि, ऋषि आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? सुनो, जो कुछ भी कहना है ना जल्दी कहो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। मीटिंग रोक के ऐसे बीच में फोन कर रहा हूँ मीटिंग के। जो भी बोलना है जल्दी बोलो, बिल्कुल टाइम नहीं। लखन, कॉल क्यों किया था? ऋषि, मैं लखन नहीं लक्ष्मी बोल रही हूँ। लक्ष्मी, तुम? ओह अच्छा, मुझे लगा लखन है। आई एम सो सॉरी। वो लखन लक्ष्मी बहुत सिमिलर है ना, एकदम सेम साउंड करता है। नहीं, साउंड सेम नहीं करता, वो मतलब बहुत सिमिलर है ना लखन लक्ष्मी, इसलिए ऐसे बोल दिया। ऋषि, क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बात करने के लिए उतावला नहीं हो रहा हूँ। और मैं बहुत बिजी हूँ आज ऑफिस में, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और फोन पे बात करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कुछ बोलना है तो जल्दी बोलो लक्ष्मी, मैं फोन रख दूंगा, नहीं तो मैं बहुत बिजी हूँ आज। लेकिन ऋषि, तुमने मुझे फोन किया है। मैंने? ओ हाँ, लखन का कॉल आया था ना मेरे पास, मुझे कॉल बैक कर रहा था। हाँ, तो इसलिए तुम्हें लग गया होगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। नहीं तुम नहीं, मतलब कोई बात नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो? टाइम है ना, मेरा मतलब टाइम निकालूंगा मैं तुम्हारे लिए, टाइम निकालूंगा। एक काम करते हैं, टाइम फिक्स कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी बात तो करनी थी मुझे तुमसे। जरूरी बात? क्यों, क्या हो गया? सब ठीक है ना लक्ष्मी? नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, हम बाद में बात कर लेंगे।
बाद में अच्छे से बात कर पाएंगे ना, तो इसलिए। हाँ ओके कूल, बाद में अच्छे से बात करते हैं, बट टाइम डिसाइड कर लेते हैं कितने बजे कॉल करना है। मैं डिसाइड करूं? मैं थोड़ी ना बिजी हूँ। हाँ तो बिजी नहीं हो तो फिर भी कॉल नहीं कर रही हो ना मुझे। एक काम करो, तुम डिसाइड कर लो टाइम और बता दो मुझे कितने बजे का रखना है। रात को 8:30 बजे। 8:30? इतनी लेट? अरे नहीं, इट्स ओके। 8:30 बजे मैं अवेलेबल हूँ, मैं फ्री हो जाऊंगा सारी मीटिंग से। एक काम करता हूँ, अच्छे से 8:30 बजे फ्री होके तुम्हें कॉल करता हूँ, या तुम मुझे कॉल कर लो, डिसाइड कर लेते हैं, है ना? नाइस, गुड आइडिया। ठीक है, तो अब तुम काम कर लो, मैं रखती हूँ। नहीं, क्यों? रुको लक्ष्मी, ये तो बताओ मुझे कि कॉल कौन करेगा, मैं कॉल करूँ या तुम मुझे कॉल करोगी? वो क्या है ना, ऐसे वेट करते करते ना मुझसे रहा नहीं जाता। आई मीन बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है ना ऐसे वेट करने में, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, तुम टाइम वेस्ट मत करना, मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगी। Are you sure, लक्ष्मी तुम कॉल करोगी मुझे? क्या कर क्या रही है तू? सॉरी चाची। अंगूर डाउनफॉल क्यों कर रही है? पता है अंगूर कितने महंगे? 120 रुपए किलो है। हिसाब करने जाओ तो 2 रुपए का एक पड़ा। उठा इसे। सॉरी चाची। हफ्ते भर यही चलाना है, समझी? पता नहीं कहाँ ध्यान होता है। दी तू यहाँ तो ओबेरॉय मेंशन गई थी ना ऋषि जीजू के साथ रहने। वही तो तू वापस कैसे आ गई? अरे बताना, मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा क्या? कोकोनट फोड़ू? बता क्या हुआ? मम्मी जी ने घर में आने के लिए मना कर दिया। क्या मतलब फिर से घर से निकाल दिया? घर में कुछ भी सही नहीं हो रहा है और नीलम ये बात समझ नहीं रही है। नानी प्लीज आप टेंशन मत करो, ठीक है? आपका बीपी शूट हो जाएगा। इनफैक्ट हो चुका है, आपकी हालत तो देखो। अरे क्या अपनी हालत देखो, मेरी आंखों के आगे तो लक्ष्मी का ही चेहरा घूम रहा है। बेचारी घर में आई भी और दादी घर में बहुत बुरा होने वाला है। अरे जो हो चुका है उससे ज्यादा बुरा क्या हो सकेगा। देवी का क्या हुआ? कुछ और भी हुआ है क्या? आप दोनों मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, मैं अभी जो सुनकर आ रही हूँ। क्या हुआ? मलिष्का जाने वाली है आज लक्ष्मी भाभी के घर पे। मलिष्का? डिवोर्स पेपर पे साइन लेने के लिए। क्या डिवोर्स? हाँ, और नीलम चाची ने तो हाँ भी कर दी इस बात के लिए। हे भगवान, ये नीलम को क्या हो गया? लगता है उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। मलिष्का के प्रेशर में आके नीलम मामी ये सब कर रही है। अरे कैसा प्रेशर? उसने बंदूक तो नहीं रख दी है ना उसके माथे पे? पर दादी अब हम क्या करेंगे? ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी का डिवोर्स? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लगा क्या रखे इन औरतों ने, ये जो चाहे करेंगे और मैं चुपचाप बैठ के बीपी की गोलियां खाती रहूंगी। कुछ तो करना होगा। सोचने का वक्त ही नहीं है दादी। मलिष्का तो आज ही जाने वाली है लक्ष्मी भाभी के पास सिग्नेचर्स लेने के लिए। हाँ गॉड, इतने जल्दी तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। क्या करे? एक तो वीरेंद्र को आज ही घर से बाहर जाना था, पर हम उनके लिए नहीं रुक सकते, वो तो लेट नाइट वापस आएंगे। तो अब क्या करेंगे हम? ये सब जानने के बाद ऐसे ही बैठे नहीं रह सकते। नानी प्लीज कुछ तो करो। एक मिनट, मैं ऋषि को फोन करती हूँ, मैं उसे समझाऊंगी और वही संभालेगा इस बात को। जी हाँ, आप कॉल लगा लो। हाँ, वो नहीं देने वाला डिवोर्स लक्ष्मी को। ये श्योर ना नानी? अरे डबल श्योर, वो प्यार करता है लक्ष्मी को। अल्लाह, उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। दादी आप आयुष को कॉल कीजिए, उससे सब कुछ बताइए, वो ऋषि भाई को बता देगा। हाँ ये आइडिया अच्छा है। हाँ यही तो की थी बात। मॉम, ये तो लक्ष्मी है ना? ये तो ओबरॉयज के महल में गई थी। I mean, ओबरॉय मैंशन। हाँ गो गई थी, वापस कम गई। मेरे तो समझ के ही आउट है। जब उन्हें ये चाहिए होती है तब इसे वो लोग नहीं चाहिए होते, और जब इसे वो लोग चाहिए तब उन्हें ये नहीं चाहिए होती है। जब मैं कहती हूँ कि चली जा तब जाती नहीं, और जब मैं नहीं कहती हूँ तब रन कर गई। अरे तब चली जाती ना जब वो लोग तुझे रखना चाहते थे। अब क्या? अब तू रह के दिखा वहाँ। चाची बात उस घर में रहने की नहीं है, बात ऋषि के साथ रहने की, क्योंकि अब मुझे पूरी तरह से पता है कि ऋषि को मेरी जरूरत है। मुझे बस उसके साथ रहना है ताकि अगर कोई भी मुश्किल आए उस पे तो उसके पास हो सकूं। माउथ क्लोज।
आउल मत बना मुझे, सब समझती हूँ मैं, सब पता है मुझे। तू प्यार करती है ऋषि से, है ना? क्या आइस क्या शो कर रही है? अरे तू प्यार कर सकती है लक्ष्मी, आखिर तेरा हस्बैंड है। हस्बैंड मॉम। हो तो ये अंग्रेज पता नहीं किसी अजीब सी लैंग्वेज बना दी है। अरे पति भी तो मैन होता है ना, तो हस्बैंड होना चाहिए, हस्बैंड क्यों? क्योंकि रोज बैंड बज बज के ना हस्बैंड बन जाता है, इसलिए। दी देख वहाँ ना सब ऐसे नहीं है, सिर्फ नीलम आंटी, करिश्मा आंटी और मलिश्का, वही तीनों ऐसी है। और दी बाकी सब, वीरेंद्र अंकल, आहना, देविका दादी, सब तुझे कितना चाहते हैं वहाँ पे, है ना? हाँ आयुष भी। हाँ आयुष भी, और ऋषि जीजू भी तुझसे कितना प्यार करते। दी तू एक काम करके तू पहले ऋषि जीजू को कॉल कर और फिर जा वहाँ। हाँ दीप, तू बिना बताई गई थी ना, तो उन्हें पता ही नहीं है कि तू गई थी वहाँ पे। लक्ष्मी, कभी किसी को सरप्राइज देते देते ना वो सरप्राइज शॉक बन जाता है। तुम्हारे साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ है। चलो अंदर चलते। लक्ष्मी मत समझो मुझे, आई एम स्मार्ट, ओके? मैंने यहाँ सबको बताया था कि तुम्हारा और ऋषि का अफेयर चल रहा है, लेकिन तब किसी ने मेरी बात मानी नहीं। अब देखो। मलिश्का, थैंक गॉड लक्ष्मी तुम आ गई, अदरवाइज तुम्हारी ये स्टूपिड कजिन इरिटेट कर रही थी मुझे बोल बोल कर कि इसने सबसे पहले देखा था मुझे ऋषि के साथ। लेकिन मानना तो पड़ेगा, स्मार्ट तो है ये, सबसे पहले इसी को पता चला था अबाउट मी एंड ऋषि। मैंने सबके लिए सोचा था कि वो यहाँ आएंगे, पर तुम्हारे लिए कभी नहीं सोचा कि तुम यहाँ आओगी। एकदम सही सोचा था, मैं यहाँ कभी आती भी नहीं अगर बात ऋषि की नहीं होती तो। एनीवे, ये लो साइन करो इन पे, मुझे डिनर के लिए लेट हो रहा है। क्या है? डिवोर्स पेपर्स। तलाक दे रहे हो तुम और ऋषि एक दूसरे को। तलाक? I knew it. I knew it, तुम ऐसे रिएक्ट करोगी और ऐसे ही मेरा टाइम वेस्ट करोगी, फिर मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। सब कट टू कट बात करते हैं 2 सेंटेंस में। तुम इन पे साइन करो और ऋषि को आजाद करो। मुझे तुम्हारा टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं, इसलिए मैं भी कट टू कट ही बोलूंगी 2 सेंटेंसेस में। मैं इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी और मैं ऋषि के साथ ही रहूंगी। अच्छा, तो अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अगर तुमने इन पेपर्स पे साइन नहीं करी और मेरे और ऋषि के प्यार के बीच में आई तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। क्या? डोंट एक्ट सो सरप्राइज्ड। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं और ऋषि एक दूसरे से प्यार करते हैं, और तुम क्या, पूरी दुनिया ये बात जानती। वो तो तुम उसके साथ इसलिए रहती थी क्योंकि तुम उसको उसके उस मार्केश दोस्त से बचाती थी, राइट? पर अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सबको सब कुछ पता चल गया। सब नो नाटक। फटाफट इस पे साइन करो और ऋषि को आजाद करो, उसको मेरे साथ रहने दो। ऋषि को मार्केश दोष है और ये बात सच है, और मेरी कुंडली में उस मार्केश दोष का निवारण है। तो क्या उसके साथ रहोगी? रबिश। एंड लिसन, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं इस मार्केश वार्केश में ना बिलीव नहीं करती, लेकिन एक बात अच्छे से जानती हूँ कि जब से तुम उसकी लाइफ से बाहर गई हो ना और यहाँ रहने लगी हो, उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट हो गई है। वो एकदम आराम से जीने लगा है, उसकी लाइफ में कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, कुछ नहीं होता। लेकिन जब तुम उसके साथ थी ना, उसको जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी। थैंक गॉड कि नीलम आंटी को इस सब के बारे में पता चल गया। सब ये फेक और फॉल्स आर्ग्यूमेंट करना टाइम नहीं है मेरे पास, तो फटाफट इसे साइन करो, आजाद करो ऋषि को। मेरी बहन ऋषि जीजू को डिवोर्स नहीं देंगी, वो प्यार करती है ऋषि जीजू से। देखो लक्ष्मी, कहाँ साइन करना है? फोन नहीं उठा रही है। फोन क्यों नहीं उठा रही है वो? मलिश्का, कोई मलिश्का तो नहीं पहुंच गई वहां पर? और हो सकता है वो लक्ष्मी भाभी के साथ बात कर रही हो, इस चक्कर में आपका फोन ना उठा पा रही हो लक्ष्मी भाभी। यार अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ऋषि भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से लक्ष्मी को। कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी चले जाए उसके पास ये पेपर्स लेके, वो कभी भी साइन नहीं करेगी। इधर देखना है, आपने और लक्ष्मी भाभी ने कोई डील तो नहीं करी हुई कि जिंदगी भर पति पत्नी बन के रहोगे, किसी को बताओगे नहीं? अगर ऐसा है तो बता दो यार, मुझे तो बता ही सकते ना, घर का आदमी ये भी है, इनको बता दो, आपस के लोग हैं। बेटा क्या है ना, प्यार में कुछ बातें कहीं नहीं जाती,
अनकही होती है, अपने आप समझ में आ जाती है। एक वचन होता है, वो एक कसम जो शब्दों की मोहताज नहीं होती। बिना कहे आपस में वो दोनों समझ जाते हैं, है ना? आप कितनी डीप बात कर रहे हो, मैं तो ऊपर से निकल गया। पर जो भी ये बोले ये सच है ऋषि भाई? डैड क्या बोल रहे हैं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। बस मुझे इतना पता है और इतना समझ में आता है कि वो लक्ष्मी उन डिवोर्स की व्यवस्था पर कभी भी साइन नहीं करेगी। साइन करना है ना? सही कह रही हो तुम। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है, तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक्सक्यूज मी, मैं कह रही हूँ ना तो मत कहो कुछ भी। अच्छी तरह से जानता हूँ लक्ष्मी को, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं, सब पता है मुझे। और श्योरली, और सडनली इतना प्यार, इतना लगाव, इतना विश्वास, ये किस लिए? सडनली नहीं हुआ है कुछ भी मनुष्का। मैं बस जानता हूँ लक्ष्मी को, और मैं ये भी जानता हूँ कि वो इन डिवोर्स पेपर्स पे कभी भी साइन नहीं करेगी। और तुम क्या करने वाले थे? पूरी लाइफ मैरिड रहते क्या लक्ष्मी के साथ, जी सब बोल रहे हो? मलिश्का, वो ऑप्शन है ही नहीं और ना ही कभी होगा, तो फिर उस बारे में बात ही क्यों करनी? श्योर राइट आंटी, बट इन अ वे अच्छा ही हुआ। एटलीस्ट गलत इंसान पर से गलत भरोसा तो टूटेगा ना ऋषि का। डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे और लक्ष्मी के, अच्छे से देख लो। कर दिया लक्ष्मी ने साइन। हाँ आयुष, तुम भी देखो अच्छे से। जीजू तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग, पूरी फैमिली? शालू, जब दो लोगों की शादी होती है, उनका रिश्ता जुड़ता है, तो दो परिवारों को ये विश्वास होता है कि वो दो लोग एक दूसरे के लिए सही है। पर यहाँ मेरा विश्वास अलग है और ऋषि के परिवार का विश्वास अलग। मेरा विश्वास वो है जो माँ भाऊजी ने दिया, कि जब शादी में दो लोग जुड़ते हैं तो उनका रिश्ता जन्म जन्म के लिए हो जाता है। और ऋषि के परिवार, वो लोग तो मुझे सिर्फ 1 साल के लिए चाहते थे। उन्होंने शादी के वक्त सिर्फ हमारी कुंडलियां मिलवाई थी, मगर मेरे लिए हमारी शादी के वक्त 2 आत्माओं का जुड़ाव हुआ था। तो 1 साल 1 जन्म, ये नहीं, मेरा और ऋषि का रिश्ता जन्म जन्म के लिए जुड़ा है मेरे लिए। तो अब देखते हैं कि किसका विश्वास जीतता, मेरा या मम्मी जी और मलिश्का का। तू सही बोल रही है, लेकिन कोर्ट ये विश्वास कैसे देखेगा? क्योंकि कोर्ट तो सिर्फ सबूत देखता है ना, और सबूत है तेरा साइन। तो जज तो यही सोचेगा ना कि तुझे तलाक चाहिए। तुझे पता है, इस कोर्ट के परे भी ना एक और कोर्ट है, वहां ऊपर, जिसके जज ना रब, और रब को कोई सबूत नहीं चाहिए होता। वो सब जानते हैं, उन्होंने सब देखा, और उन्होंने मेरा और ऋषि का रिश्ता जोड़ा, तो वो उसे टूटने कैसे देंगे? तुम अपना काम करो, तुम इन पेपर्स पर साइन करो, और दूसरा साइन किसने किया है ये बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। यू साइन द पेपर्स। ऋषि, तुम साइन नहीं करोगे। क्यों नहीं? क्योंकि ऋषि को लग रहा है यह साइन लक्ष्मी ने नहीं किए। कोर्ट में जब पता चलेगा तब चलेगा, पर अभी अगर ऋषि ने ये साइन कर दिया ना, तो बेचारी लक्ष्मी बहुत दुखी हो जाएगी, हर्ट फील करेगी वो। हमें ना एक बात समझ में नहीं आ रही, जब ऋषि और लक्ष्मी पति पत्नी बनकर एक साथ रहना ही नहीं चाहते, तो आप इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं? अगर रहना चाहते हैं तो पति पत्नी है वो, आज भी, अभी भी। अगर रहना चाहते हैं तो। अरे लेकिन लक्ष्मी को नहीं रहना है ऋषि के साथ। आपको पेपर्स दिखाई नहीं देते क्या? उसने खुद साइन किए हैं इन पे, डिवोर्स पेपर्स पे। मैंने नहीं किए इस पे साइन, और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ऋषि, ये लक्ष्मी ने खुद साइन किया है। और तो और उसने खुद बोला कि उसको म्यूचुअली डिवोर्स चाहिए जल्द से जल्द, यहाँ तक कि ये भी बोला कि कल ही चाहिए उसको ये डिवोर्स। तो लक्ष्मी भाभी से पूछ लेते हैं ना। करेक्ट है, मैं अभी कॉल करता हूँ उन्हें, कॉल करके पूछ लेते ना कि साइन किया है नहीं किया। लक्ष्मी भाभी को अभी फोन कर देता हूँ मैं। आयुष, उसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई कॉल नहीं करेगा उसे। मैं जाऊंगा लक्ष्मी के पास, उससे मिलने।
और तभी सच पता चलेगा। मैं भी आ रहा हूँ सर। आयुष, मैं भी जाती। मगर तलाक क्यों, किस लिए? मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि ऋषि प्यार करता है लक्ष्मी से, वो उसके साथ रहना चाहता है। नहीं मम्मी जी, ये प्यार व्यार नहीं है, ईगो हर्ट हुआ है हमारे बेटे का। उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि एक लक्ष्मी जैसी लड़की उसे डिवोर्स कैसे दे सकती है। आई मीन ही इज ऋषि ओबरॉय। प्यार नहीं है ये, हमारा बेटा है, हम अच्छी तरह से जानते हैं उसे। और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ तुम कब ईगो को प्यार बना देती और प्यार को ईगो। रुकिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप हमारे बेटे को इस तरह से बहकाने की कोशिश मत कीजिए। ये ऋषि जो इस तरह बिहेव कर रहा है ना, सिर्फ आपकी वजह से। आपने उस लक्ष्मी को ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। ऋषि 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 भाई, इट्स ओके मलिश्का। इतनी पतली सी गली में हम कैसे जाएंगे आयुष? ये ऋषि भाई का तरीका है हमें कुछ बोलने का। क्या बोलने का? क्यों ना अकेला छोड़ दिया जाए। जस्ट लीव हिम अलोन, इट्स ओके। नहीं उठा रहा। नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या कर रहा है। तो आयुष को लगाना, वो तो उठा लेगा। हाँ, पता है मुझे डर किस बात का लग रहा है? जब ऋषि को पता चलेगा कि लक्ष्मी ने पेपर्स पर साइन नहीं किए तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगा मलिश्का पर। मलिश्का से रिश्ता तोड़ देगा। आप तो जानती हो माँ, ऋषि एक बार गुस्सा हो जाए तो वो कैसे बिहेव करता है। लगे आयुष का फोन स्पीकर पे करना। हाँ। Yeah, thank you so much, uncle. I'll see you in the court. मैं ऋषि को भी टाइम पे लाऊंगी, डोंट वरी। पिक अप आयुष। कल की कोर्ट डेट फाइनल हुई है, मैं लक्ष्मी को मैसेज कर देती हूँ। पिक अप द कॉल। हेलो। हेलो बेटा, कहाँ हो तुम लोग? देखो बेटा, ऋषि को कंट्रोल करना, वो बहुत गुस्से में होगा। वो खास करके मलिश्का से नाराज होगा, उस पर गुस्सा होगा, वो मिसबिहेव करेगा, संभाल लेना उसे। अंकल, आपका कॉल कार के स्पीकर फोन पे है, मुझे सब सुनाई दे रहा है। और हाँ, ऋषि काफी गुस्से में था, पागलों की तरह ड्राइव करता हुआ जा रहा था। बहुत मुश्किल से रोका है हमने उसे। अरे तो तू चली जाना वहाँ से, दूर हो जा उससे, वरना फिर बाद में बोलेगी कि ऋषि ने मुझे उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे? जब तुझे पता है कि ऋषि इतने गुस्से में है तो तू उसके साथ कार में आई ही क्यों? अरे वो तो ऋषि जेंटलमैन है जो तुझे घर तक छोड़ने जा रहा है, वरना तूने जो झूठ बोला है ना। एक मिनट दादी, आप मुझे बोलने देंगी प्लीज? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किसने आप सबके दिलों में इतना जहर भर दिया मेरे खिलाफ कि आप लोग मुझे भरोसा ही नहीं करते हो पहले की तरह। हाँ दादी, ऋषि गुस्से में था, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप लोग मुझे भरोसा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऋषि को गलत साबित कर दिया और ये भी प्रूव कर दिया कि मैं झूठ नहीं बोलती। मतलब कि लक्ष्मी ने खुद एक्सेप्ट किया है दादी, उसने खुद ऋषि के सामने एक्सेप्ट किया है कि उसने डिवोर्स पेपर्स पे साइन किया है ऋषि के सामने। और हाँ, ऋषि गुस्सा था, लेकिन लक्ष्मी पे, मुझ पे नहीं था। और यहाँ तक कि ऋषि ने खुद साइन कर दिया डिवोर्स पेपर्स पे, और वो भी लक्ष्मी के सामने। आई होप आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। और हाँ, कल की कोर्ट डेट फाइनल हुई है, मैंने लक्ष्मी को मैसेज भी कर दिया। हेलो 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 अंकल, आर यू देयर? हेलो, फोन कर रही है। मुझे ऋषि से मिलना है कल कोर्ट में, और अभी मलिश्का का मैसेज आया है, 11 बजे का टाइम दिया उसने कोर्ट का, तो बस वही। क्या सोच रही है? मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, बस ना अजीब सा लग रहा है, घबराहट हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास भी है कि मैं और ऋषि जाएंगे कोर्ट में अलग होने और बाहर आएंगे एक होकर। तेरा दिल ये बोल रहा है तो बस यही होगा, क्योंकि दिल से जो आवाज निकलती ना वो सच्ची होती है, तो ऐसा ही होगा। तू जीजू से मिलके ही रहेगी। ऋषि भाई, क्यों? आपको तो डिवोर्स नहीं चाहिए था ना, तो आपने क्यों डिवोर्स पेपर से साइन किए? वाई ऋषि भाई, वाई यू? कुछ भी मत बोल। मैंने कब कहा कि मुझे ये रिश्ता नहीं तोड़ना है? मैं सिर्फ इतना कहा था कि लक्ष्मी इन डिवोर्स के पेपर्स पे साइन नहीं करेगी, वो कर ही नहीं सकती है, जानता हूँ मैं उसे। इसमें ये रिश्ता तोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? नहीं, वो मुझे लगा आप स्ट्रेस से, तो इसलिए। मैं स्ट्रेस नहीं हूँ आयुष, बस गुस्सा आ रहा है मुझे। लक्ष्मी ने मुझसे पहले डिवोर्स के पेपर्स पे साइन कैसे कर दिया? और ये जो पूरा तलाक का प्रोसीजर है ना, ये मुझे स्टार्ट करना चाहिए था, मुझे शुरू करना चाहिए था। लक्ष्मी कौन है? उसने क्यों किया? ऋषि ओबरॉय हूं मैं। जो भी होना आयुष बहुत गलत हुआ है। मुझे लक्ष्मी के सामने अपनी बात रख देनी चाहिए थी, उसे कह देना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ये शादी का रिश्ता, ये सब बकवास है, मुझे तुम्हारे साथ ये शादी कंटिन्यू नहीं करनी है। आई डोंट लाइक यू, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद है, तुम मेरी दोस्त नहीं हो। ये सारी बातें ना लक्ष्मी को कह देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं,
ज्यादा हीरोइन बनना था ना उसे, मुझे डिवोर्स देगी। और बता मुझे यहाँ पे क्या गलत बोल रहा हूँ मैं क्या बोलूं? बस मैं ना ये चाहती हूँ कि माता रानी कोई चमत्कार कर दे और मैं और ऋषि ना जल्दी से जल्दी एक साथ रहने लग जाए। मुझे ना ऋषि के साथ रहना है ताकि मैं उसे बचा सकूं। और शालू, मैं नहीं सोच रही कि मेरी कुंडली उसके लिए अच्छी है, नहीं, मेरी कुंडली चाहे जैसी भी हो, मुझे बस ऋषि के साथ रहना है, हर मुश्किल में उसका साथ देना है, उसे बचाना है। क्योंकि तुझे पता है ना वो कितना अच्छा है, हर जरूरत में मेरे साथ होता है, मेरी मदद करता है, तो अब मुझे भी उसका साथ देना है। बस ऐसा लग रहा है कि ना कोई बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली, मेरे विश्वास की, उस विश्वास की जो माँ बाबूजी ने दिया। यस। क्या हुआ? आप बहुत लकी हो। आपके केस में जो जज असाइन हुई है, तीखी छुरी बोलते हैं लोग उसको, जुबान और कान दोनों से, किसी की नहीं सुनती। एक सुनवाई और रिश्ता कट। वैसे आपका केस तो म्यूचुअल है, और ऊपर से ये जज मिस्टर ऋषि ओबरॉय, बधाई हो, आप बैचलर कर जाओगे आज से। बेटा कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम अपने विश्वास को डिगने मत देना। सत्य यही है कि तुम ऋषि की रक्षक हो। तुम्हारी कुंडली ही ऋषि के मार के इस दोष का निवारण है। 2 दिन के बाद आने वाला हर दिन ऋषि के लिए बहुत भारी है। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। बताइए, क्या आप भी तलाक चाहती हैं? जी। वजह? इनकी लाइफ में पहले से कोई है, तो फिर मैं इनके साथ क्यों रहूं? और मम्मी जी, मतलब ऋषि की मॉम को भी मलिश्का ही पसंद है, और इसने एक भी बार नहीं कहा कि अब मैं शादीशुदा हूँ और अब मैं लक्ष्मी के साथ हूँ, तो मलिश्का तुम चली जाओ। कभी भी नहीं कहा इसने। ये भी नहीं कहा कि अब लक्ष्मी मेरी लाइफ का हिस्सा है, तुम नहीं हो, कुछ भी नहीं कहा। तो जब इसे मलिश्का ही चाहिए, तो फिर मैं क्यों रहूं इसके साथ? मुझे भी नहीं चाहिए। झूठ बोल रही है ये। तुमने आज तक मुझे नहीं कहा कि मलिश्का को छोड़ दो, उसके साथ मत रहो, कभी भी नहीं कहा। क्यों कहूँ मैं? जरूरत क्या पड़नी चाहिए तुम्हें बोलने की? तुम्हें नहीं पता शादी का मतलब क्या होता है? फेरों के टाइम वचन लेते हैं, और जब 2 लोग पति पत्नी बनते हैं ना, तो उनका एक दूसरे पर अधिकार हो जाता है। अधिकार भूल गई थी क्या जब हमारा घर छोड़ के गई थी? और फेरे और वचन ये सब भूल गई थी क्या जब हमारे घर से जा रही थी? तो मैं क्यों रहती तुम्हारे साथ? क्यों रहती मैं वहाँ पे? तुमने झूठ बोला था मुझसे। शालू, मैं तो उल्टा हो रहा है। पता नहीं दी क्या बोली जा रही है। दी को जीजू के साथ रहना था ना, तो ये क्या करी है ये? देखा, बोलो तो ना इजीली डिवोर्स हो जाएगा। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की थी, एक बार नहीं बहुत बार। मैं बस तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। बट एनीवेज, मुझे इस रिश्ते में अब नहीं रहना, मुझे नहीं रहना इसके साथ। हमारी शादी हो चुकी है, हम दोनों में कोई मेल ही नहीं है। जब भी हम मिलते हैं सिर्फ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ना ये मुझे समझती, ना मैं इसे समझता हूँ। और मुझे अब लाइफ में आगे बढ़ना है, और ये मैटर नहीं करता कि अब मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। बस मुझे इस वक्त मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही टेंशन है, वो ये है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। बस मुझे नहीं रहना इसके साथ। इसलिए कह रहा हूँ कि रानम प्लीज मुझे डिवोर्स दे दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, मुझे डिवोर्स दे दीजिए प्लीज। आप कुछ और कहना चाहती हैं? बैठिए। ऋषि ओबरॉय, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से कहिए, नहीं तो आप भी जा सकते हैं। हाँ, मुझे बहुत कुछ कहना है अभी। इसने मेन बात तो बताई नहीं आपको। इस रिश्ते में, शादी में मैं दोस्ती ढूंढ रहा था, और ये लड़की सिर्फ पैसा ढूंढ रही थी।
हे माता रानी, सब उल्टा क्यों हो रहा है? मेरा इंसाफ तो आपके हाथ में। कुछ ऐसा करो जो सही हो।